हेलो 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 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैरियर विल। कैसे हैं आप लोग सब? हमने प्रीवियस वीडियो क्लास में टेस्टिंग ऑफ द सीमेंट को खत्म किया था। टेस्टिंग ऑफ द सीमेंट में हमारा डिफरेंट 7 टाइप के टेस्ट्स हमने डिस्कस किए। लाइकवाइज द साउंडनेस टेस्ट, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, द टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट, और हमने डिस्कस किया द कंसिस्टेंसी टेस्ट। यस और नो? तो बहुत प्रकार के टेस्ट्स हमने डिस्कस किए प्रीवियस वीडियो क्लास में। तो आज हम लोग सीमेंट के चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इन द सीमेंट चैप्टर इज स्पेशल टाइप ऑफ द सीमेंट्स। स्पेशल टाइप ऑफ द सीमेंट्स. In this special type of the cements, we will learn or we will study about approximately 15 types of the cements. लगभग 15 प्रकार की सीमेंट्स we will study. तो आप लोग हेडिंग डालेंगे स्पेशल टाइप ऑफ द सीमेंट्स. Please put the main heading special type of the cements. हेडिंग डालिए, फिर आगे चलते हैं. ओके, सो बेटा हमारा सबसे पहला सीमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, RHC. ये बात याद रखेंगे, इन सीमेंट के जो IS कोड्स हैं उनके नंबर्स आपको याद रहने चाहिए, एज वेल एज किस सीमेंट का कहां पर यूज होगा और क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहेंगी सीमेंट्स की. हमने लास्ट क्लास में एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर पढ़ा था, दैट वाज द LSF, लाइन saturation factor. We had studied or not studied? We had discussed. Okay. तो लाइन सेचुरेशन फैक्टर में LSF की वैल्यू 0.66 से लेकर के 1.02 के बीच में आपकी लाई करनी चाहिए. ओके, सो लाइन सेचुरेशन फैक्टर का वैल्यू हमने डिस्कस किया था 0.66 से लेकर के 1.02 के बीच में हमारा लाई किया था. सो बेटा लेट्स डिस्कस द फर्स्ट टाइप ऑफ द सीमेंट, दैट इज कॉल्ड एज द, you can say that is called as the rapid hardening cement. नाम सजेस्ट कर रहा जल्दी अपनी स्ट्रेंथ अचीव करेगी. रैपिड हार्डनिंग, जल्दी से जल्दी हार्डनिंग हो जाए. जहां पर आपका इनिशियल सेटिंग टाइम बहुत ही कम होता है, वहां पर बेसिकली ये सीमेंट आपकी यूज होती है. 7 डेज की स्ट्रेंथ 3 दिन में ही अचीव हो जाती है इस प्रकार के सीमेंट में.
इस सीमेंट का कॉस्ट नॉर्मल सीमेंट की कॉस्ट से लगभग डबल होता है, लगभग 2 टाइम होता है। द टाइप ऑफ द सीमेंट विच अटेन्स द हायर रेट ऑफ गेन ऑफ द स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू द ओपीसी, जल्दी जल्दी ये आपकी स्ट्रेंथ गेन करती है। मस्ट नॉट कंफ्यूज विद द क्विक सेटिंग सीमेंट दैट ओनली सेट्स क्विकली। यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है जी, किसके साथ? क्विक सेटिंग सीमेंट के साथ। क्विक सेटिंग सीमेंट जल्दी सेट होती है, स्ट्रेंथ जल्दी अचीव नहीं करती है, लेकिन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट स्ट्रेंथ अचीव करती है जल्दी, एज वेल एज सेट क्विकली होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट एट द एज ऑफ 3 days is equal to the strength of OPC at the age of 7 days. For example, मान लीजिए OPC 33 ग्रेड है, वो आपका 7 days में स्ट्रेंथ अचीव करता है, लेट अस सपोज दैट फॉर एग्जांपल 22 मेगापास्कल। तो ये 22 मेगापास्कल स्ट्रेंथ अचीव कर लेती है 3 दिन के अंदर। वो 7 दिन में अचीव करेगा, ये केवल 3 दिन में ही अपनी स्ट्रेंथ को अचीव कर लेता है। अब मैंने आपको जब टेस्ट्स पढ़ाए थे, स्पेशली जब फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट पढ़ाया था, उस टाइम पर एक वैल्यू बताई थी, सरफेस एरिया कवर्ड बाई, यू कैन से द अमाउंट ऑफ द मोलिक्यूल्स, अमाउंट ऑफ द, you can say elements or you can say the infinite molecules of the cement। बताया था कि नहीं बताया था? My dear students, that area was called as the SSA, that is the specific surface area। Yes or no? For OPC, SSA का value should not be less than 2250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बताया था कि नहीं बताया था? Cement is produced by finally grinding the cement clinkers such that यहां पर आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया शुड नॉट बी लेस देन 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। वहां पर कितना था बेटा? वहां पर 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम था। यहां पर कितना है बेटा? 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम है। एंड बाई इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ द C3S अप टू द वैल्यू ऑफ 56%। आपको बताया था कि अगर जल्दी स्ट्रेंथ अचीव करनी है तो आपको C3S का अमाउंट बढ़ाना है। अगर प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव करना है तो आपको C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट का अमाउंट यू हैव टू इंक्रीज। हाउएवर, टू गेन द अर्ली स्ट्रेंथ C3S अमाउंट शुड बी इंक्रीज्ड, टू गेन द प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ C2S अमाउंट शुड बी इंक्रीज्ड। C2S का प्रोपोर्शन शुड बी इंक्रीज, है ना। अब इस सीमेंट की एप्लीकेशंस लाइकवाइज आपका वाटर लॉक्ड एरिया है, एग्जांपल इज द बांद्रा वर्ली सी लिंक मुंबई, एग्जांपल एनी काइंड ऑफ द डैम, लाइकवाइज द कोसी डैम, लाइकवाइज द भाखड़ा नंगल डैम, टिहरी डैम, है ना। तो जहां पर वाटर लॉक्ड एरिया होगा वहां पर वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज अगर मैं बात करूं किसी भी पार्टिकुलर आपके वाटर लॉक्ड कंस्ट्रक्शन की, तो वहां पर आपका बेसिकली जब आप कंस्ट्रक्शन करवाएंगे तो कोफर डैम यू हैव टू प्रिपेयर, आपको कोफर डैम बनाना पड़ेगा। ये बोतल किसी का है तो नहीं, मुंह तो नहीं लगाते ना, वो कहां चला गया? ठीक, तो कोफर डैम यू हैव टू प्रोड्यूस और यू हैव टू प्रिपेयर। कोफर डैम आप लोगों को बनाना पड़ता है। तो कोफर डैम में जल्दी से जल्दी रिमूव करने के लिए, कोफर डैम आपका जल्दी से जल्दी रिमूव करने के लिए आपको स्ट्रेंथ जो है वो जल्दी से जल्दी आपका अचीव करवाना पड़ेगा। तो वहां पर बेसिकली इस प्रकार की सीमेंट के यूज होता है। इस प्रकार की सीमेंट का यूज हम लोग कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में भी करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा होता है, सॉरी बहुत कम होता है, माय मिस्टेक। तो दैट्स वाई स्ट्रेंथ तो जल्दी से जल्दी अचीव करवाना पड़ेगा।
तो कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में भी आपकी स्ट्रेंथ जल्दी रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर आपका ये सीमेंट यूज होता है। हम लोग रिजिड पेवमेंट्स बनाते हैं, सही है। तो रिजिड पेवमेंट्स में आपकी स्ट्रेंथ जल्दी से जल्दी अचीव करनी पड़ेगी। रीजन है कि आपने पेमेंट कास्ट कर दी, पब्लिक है, पब्लिक की जल्दी थोड़ी रुकेगी, पब्लिक तो अपना आराम से उसके ऊपर गाड़ियां चलाने स्टार्ट कर देगी, एक बार उनको स्मूथ सरफेस मिलना चाहिए, समझ रहे ना। तो दैट्स वाई पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में, प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन में, लाइकवाइज यू कैन से द कास्टिंग ऑफ द रेलवे स्लीपर्स एट एक्स्ट्रा, वहां पर इस सीमेंट का बेसिकली यूज में आता है। तो कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, पेवमेंट कंस्ट्रक्शन, प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन, जहां पर फॉर्म वर्क को जल्दी से जल्दी हटाना है क्योंकि इसको बाद में यूज भी करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस टाइप ऑफ द शटरिंग इज कॉल्ड एज द माई वन शटरिंग, जहां पर आपके स्पीडी कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड, है ना। उस टाइप की कंस्ट्रक्शन, उस टाइप की शटरिंग को अपन क्या बोलेंगे, माई वन शटरिंग बोलेंगे। इनिशियल सेटिंग टाइम वही 30 मिनट रहता है, फाइनल सेटिंग टाइम वही 10 घंटे रहता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक दिन की 16 मेगापास्कल, 3 दिन की 27 मेगापास्कल, ओपीसी 43 ग्रेड के आसपास होता है ना। दिस सीमेंट ऑल्सो ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फ्रोस्ट एक्शन, फ्रीजिंग एंड डीफ्रीजिंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दैट्स वाई कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में इसको यूज करते हैं। लगभग 10% ज्यादा होती है ओपीसी की कॉस्ट से, है ना। हाइयर श्रिंकेज एंड द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द वर्केबिलिटी इज आल्सो मोर। क्या बोल रहा है कि जब आप इसका मसाला बनाएंगे तो पानी आपको ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा। हाइयर श्रिंकेज क्रैक्स आ जाते हैं अगर तराई प्रॉपर नहीं मिल पाती, अगर आपका क्यूरिंग प्रॉपर नहीं मिल पाता है तो, है ना। तो हाँ जी, इट रिक्वायर्स एडिशन ऑफ लिटिल मोर क्वांटिटी ऑफ द जिप्सम ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग टू काउंटर आउट द हाइयर रेट ऑफ द सेटिंग। ये मैंने आपको बताया ही था कि जिप्सम हम लोग जितना बढ़ाते जाएंगे उसकी सेटिंग उतनी जल्दी होती जाएगी, उसका सेटिंग उसका उतना जल्दी होता जाएगा। तो दैट्स वाई वो जिप्सम का अमाउंट इसमें आपका ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ही आपका इसमें ऐड कर दिया जाता है ना। तो यहां पर C3S का अमाउंट तो ज्यादा रखना ही पड़ेगा, ये बात बता ही चुका हूं। परसेंटेज ऑफ C3S इज मैक्सिमम एंड बेसिकली लगभग 50 से 52% और 56% तक, सॉरी 56% तक आपका स्ट्रेंथ जो है वो आपका जाता है। कोई भी डाउट है पूछ लीजिए। आईएस कोड नंबर 8041 फॉलो होता है, आईएस कोड नंबर 8041 फॉलो होगा इस प्रकार की सीमेंट के लिए। कोई भी डाउट है यहां तक आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन इसको आगे नोट करेंगे। जल्दी नोट कीजिए फिर आगे चलेंगे। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज इसको मत। ओके, चले आगे। कोई डाउट है पूछ लीजिए, नहीं तो इसको नोट कर लीजिए। चले आगे।
ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, next one is called as the ERHC, extra rapid hardening cement. Number 2 is called as the extra rapid hardening cement. ओके, तो जी ये भी आपका आईएस कोड नंबर 8041 ही फॉलो करेगी। पहली बात, ERHC भी आपका आईएस कोड नंबर 8041 ही फॉलो करेगी। ये सीमेंट में हायर रेट ऑफ स्ट्रेंथ देन द RHC रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, स्ट्रेंथ लगभग 25% ज्यादा होती है, वन डे स्ट्रेंथ मोर देन RHC, एंड एट द एज ऑफ 7 days 10 से 15% स्ट्रेंथ RHC से ज्यादा होती है। RHC की स्ट्रेंथ OPC की स्ट्रेंथ से ज्यादा थी, ERHC की स्ट्रेंथ RHC की स्ट्रेंथ से ज्यादा है, RHC की स्ट्रेंथ से ज्यादा है, पहली बात है ना। जो ये गेन ऑफ स्ट्रेंथ है ना, इन सभी प्रकार की सीमेंट के लिए स्टार्टिंग में तो ज्यादा होता है, जो फंक्शन था C3S का, CaCl2 का, वो स्टार्टिंग में तो परफॉर्म हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ आपका कम होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है ना। तो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ डिक्रीजेस विद द टाइम एंड स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एट द एज ऑफ 90 days, 3 महीने के बाद लगभग बराबर ही आ जाती है जितना आपका RHC का, जितना आपका OPC का है। क्लियर? इस सीमेंट को मिक्स्ड, प्लेस्ड, ट्रांसपोर्टेड, कंपैक्टेड एंड फिनिश्ड विद इन 20 minutes ऑफ एडिशन ऑफ द वाटर इन इट। और ये बात दोनों के लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर RHC एज वेल एज द ERHC। क्यों भैया? क्योंकि जल्दी सेट हो जाएंगी, दैट्स वाई 20 मिनट के अंदर अंदर ही इनको कंज्यूम कर लेना चाहिए। क्लियर? हाँ जी। अब इसको बनाया कैसे जाता है? ये बेसिकली RHC के जो क्लिंकर्स होते हैं ना, जब मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग बताई थी, ड्राई प्रोसेस एज वेल एज द वेट प्रोसेस, 2% ऑफ द CaCl2। CaCl2 किसका काम करेगा? कैल्शियम क्लोराइड जो होता है ना, ये एक स्पीड को बढ़ाता है, एक्सेलरेटर होता है। ये क्या करता है? स्पीड को बढ़ाता है, एक्सेलरेटर होता है, एडमिक्सचर होता है ना। बेसिकली इसकी जो एप्लीकेशंस और RHC की एप्लीकेशंस बराबर हैं, वही कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में, पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में, जहां पर फॉर्मवर्क आपको जल्दी से जल्दी हटाना वहां पर, और आपका प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन में, ठीक है ना। तो ये था जी आपका अबाउट ERHC, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ओके। तीसरे प्रकार की सीमेंट होती है बेटा इंडियन रेलवे सिस्टम IRS T40 सीमेंट। T40 का मतलब है कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो 40 मेगापास्कल है। ये बात तो समझ में आ गई? T40 स्ट्रेंथ, ओके। अब वो स्ट्रेंथ इंडियन रेलवेज खुद की बनाती है, उसमें बनाने के लिए बेसिकली C3S का अमाउंट ज्यादा डाला जाता है और कोई भी चेंजेस नहीं है, हाँ? तो IRS T40 सीमेंट मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडियन रेलवेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे स्लीपर्स, है ना। फाइनली ग्राइंडिंग द सीमेंट क्लिंकर्स एंड C3S का प्रोपोर्शन बढ़ा दिया जाता है, लगभग 40% C3S आपका पाया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज द IRS T40 सीमेंट। चौथी आपकी सीमेंट है, मैंने आपको तभी भी बताया था
कि क्विक सेटिंग सीमेंट एंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आरएचसी सीमेंट के साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्विक सेटिंग सीमेंट जल्दी सेट होती है बट स्ट्रेंथ अचीव जल्दी नहीं करती है। इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो लगभग 5 मिनट ही होता, बस 5 मिनट में ही आपका इनिशियली सेट हो जाता है। फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है। हालांकि और दूसरी सीमेंट्स की बात करेंगे तो वहां पर हमारा फाइनल सेटिंग टाइम लगभग 10 घंटे जाता है, लेकिन वो जल्दी सेट हो जाती है। क्लियर? इसीलिए ये क्योंकि जल्दी सेट होता है तो इसके स्प्रे नोजल या फिर गन, ग्रीस गन की तरह एक आपका एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे आपकी ग्राउटिंग की फॉर्म में या फिर गनिटिंग की फॉर्म में इस सीमेंट को जनरली स्प्रे करवाया जाता है, क्विक सेटिंग सीमेंट को। टाइप ऑफ द सीमेंट विच लूजेस इट्स प्लास्टिसिटी वेरी सून देन ओपीसी बट डज नॉट अटेन एनी इजीली और सॉरी अर्ली स्ट्रेंथ। कोई भी इसमें अर्ली स्ट्रेंथ, जल्दी स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। ये बात आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपकी अर्ली स्ट्रेंथ पाने के लिए आपको आरएचसी को ही यूज करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आपको जल्दी से जल्दी सेटिंग करवानी है तो आपका क्विक सेटिंग सीमेंट में आपका काम चल सकता है। ओके, तो फिर आपका क्विक सेटिंग सीमेंट में आपका काम चल सकता है। हाँ जी, और क्या लिखा? दिस सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिना, क्योंकि एल्यूमिना और बेसिकली जिप्सम तो क्या करता है कि रेट ऑफ सेटिंग को बढ़ाता है। ये तो जल्दी सेट करवाना है तो जिप्सम को कम कर दो और एल्यूमिनियम को बढ़ा दो। जिप्सम को कम कर दो और आप एल्यूमिनियम को इंक्रीज कर दो। दिस सीमेंट फाइंड्स द एप्लीकेशन इन द अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, वाटर लोग्ड एरियाज, वाटर लोग्ड एरियाज एंड इन ग्राउटिंग ऑपरेशन, जहां पर बेसिकली एक प्रकार से ग्रीस गन होती है, लाइक वाइज दिस। ठीक है ना, ये आपकी सीमेंट भरी, पीछे से आपने प्रेशर जनरेट करवाया, यहां से आपका इससे बेसिकली इस ग्राउटिंग या गनिटिंग पर्पज में यहां पर आपकी सीमेंट निकलती रहेगी। प्रेशराइज्ड एप्लीकेशन ऑफ द सीमेंट, क्रैक्स रिपेयरिंग वगैरह जहां पर आपका इजी एक्सेस नहीं होता वहां पर भी इसका यूज करते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज में द इनिशियल सेटिंग टाइम इज 5 मिनट्स एंड द फाइनल सेटिंग टाइम इज 30 मिनट्स, नॉट द 10 मिनट्स। फाइनल सेटिंग टाइम इज 30 मिनट्स। करो नोट, कोई भी डाउट है पूछ लीजिए, यहां तक कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, नहीं तो नोट करेंगे। नेक्स्ट टाइप की सीमेंट आपकी होती है लो हीट सीमेंट, जहां पर आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ही कम होता है। इवोल्यूशन ऑफ द हीट ऑफ हाइड्रेशन इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द ओपीसी, दैट्स व्हाई द सीमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज द लो हीट सीमेंट। आईएस कोड नंबर 12600 यूज होता है लो हीट सीमेंट के लिए, है ना। ओके, चले आगे। एक एग्जांपल इस प्रकार की सीमेंट का आप ये भी ले सकते हैं कि GP2 grout is the application of the, or sorry, is the example of likewise you can say the quick setting time of the cement, है ना। ट्रेंड तो टाइम के साथ ही अचीव होगी लेकिन जल्दी सेट हो जाते हैं। क्लियर? चले आगे। लो हीट सीमेंट, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज द लो हीट सीमेंट विच इवोल्व्स द लो हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन यहां पर बेसिकली 7 दिन में 65 कैलोरी पर ग्राम, 28 दिन में 75 कैलोरी पर ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप पहले देखेंगे तो वहां पर तो आपका बेसिकली हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू काफी ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू दिस 2400 कैलोरी पर ग्राम, लाइक वाइज दिस, है ना। हाँ जी, दिस सीमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए क्योंकि आपको बेसिकली हीट ऑफ हाइड्रेशन कम इवोल्व करवाना है तो C4AF का अमाउंट और C4A का अमाउंट तो होना ही नहीं चाहिए, समझ रहे ना। C3A
C2S का अमाउंट, सॉरी C3S एंड C2S का अमाउंट जितना ज्यादा उसके उतना ज्यादा उसमें बढ़ा दीजिए, है ना। तो दिस सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ C3S, C3A एंड C4AF एंड इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ C2S। यहां पर आप C4AF भी लिख लीजिए, क्योंकि इन तीनों में हीट ऑफ हाइड्रेशन काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द C2S। C2S में सबसे कम, फिर उसके बाद C3S में, उसके बाद आपका C3A में, उसके बाद आपका सबसे ज्यादा आपका C4AF में। क्लियर है ना। तो टू कंपनसेट द लॉस्ट स्ट्रेंथ ऑन अकाउंट ऑफ द रिड्यूसिंग C3S, है ना। तो C2S का अमाउंट आपको बढ़ाना है। हाइयर रेजिस्टेंस अटैक ऑफ सल्फर एंड लोअर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ। ऑब्वियस बात है, जितनी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम इवॉल्व होगी उतना आपका स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही आगे जाकर के वो बेसिकली आपका अचीव होगा। अगर मैं 28 दिन की बात करूंगा तो भी हो सकता है कि अगर आपने C2S का अमाउंट बढ़ा रखा है, ठीक है, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगी, आगे जाके स्ट्रेंथ मिलेगा, लेकिन अर्ली स्ट्रेंथ इज नॉट पॉसिबल। अर्ली स्ट्रेंथ इज नॉट पॉसिबल। हाइयर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अटैक ऑफ द सल्फेट एंड यू कैन से द जिप्सम, है ना। दिस सीमेंट मास कंक्रीटिंग वर्क्स। आपको प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ की जरूरत है डैम्स में, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में, फाउंडेशंस में, डैम्स हैं, रिजर्वायर्स हैं, डैम्स, रिजर्वायर्स, नोचेज, वियर्स, बैराजेस एक्स्ट्रा। क्लियर, हाँ जी। तो 3 डेज में स्ट्रेंथ थोड़ी रहती है, क्योंकि प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगी 7 डेज में 16 मेगापास्कल, 3 डेज में 10 मेगापास्कल एंड 28 डेज में 35 मेगापास्कल, है ना। बेसिकली जब आपका इसमें साउंडनेस अगर इसकी चेक की जाएगी ली चैटलीरे मेथड से एंड ऑटोक्लेव टेस्ट से, द एक्सपेंशन मस्ट नॉट बी मोर देन 10 mm एंड 0.8% रिस्पेक्टिवली। ये बात मैंने आपको साउंडनेस, अनसाउंडनेस ड्यू टू द लाइन एंड अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशियम। तो लाइन की वजह से 10 mm से ज्यादा उसके एक्सपेंड नहीं होना चाहिए साइज, एंड बेसिकली सॉरी माय मिस्टेक, लाइन की वजह से 10 mm से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, और मैग्नीशिया की वजह से ऑटोक्लेव टेस्ट से आपकी मेजर की जाती है, तो वहां पर आपका 0.8% से ज्यादा चेंजेस नहीं आने चाहिए डायमेंशंस के अंदर, है ना। मिनिमम से मिनिमम, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, क्योंकि आपने इसमें बेसिकली C4AF का, C3A का एंड C3S का अमाउंट आपने कम कर दिया है, तो डेट्स वाई इसमें इनिशियली सेट होने में इसमें टाइम लगेगा। तो इनिशियल सेटिंग टाइम 60 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट, है ना। बेसिकली ये ईंटों को हाइयर टेम्परेचर पे रखती है, क्योंकि भाई स्ट्रेंथ तो प्रोग्रेसिव आगे जाके बढ़ेगी ना, हीट ऑफ हाइड्रेशन तो कम से कम इवॉल्व हो रहा है, दैट्स वाई यहां पर श्रिंकेज क्रैक्स बेसिकली रुक जाते हैं, है ना। दिस सीमेंट हैज लो रेट ऑफ द हाइड्रेशन और यू कैन से द हार्डनिंग, है ना। हीट ऑफ हाइड्रेशन आपका अगर कम इवॉल्व हो रहा है तो बेसिकली आपका रेट ऑफ हार्डनिंग भी आपका कम होगा, स्ट्रेंथ आपकी अचीव लेट होगी। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं, है ना। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। कोई भी डाउट है पूछ लीजिए, नहीं तो इतना नोट कर लीजिए। तो अगर मैं अभी तक अगर आपको ब्रीफ करता हूं, तो इनिशियली वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द RHC, दैट इज द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, जो कि अर्ली स्ट्रेंथ आपकी अचीव करती है, जैसे कि आपका पेवमेंट कंस्ट्रक्शंस में, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स में, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में यूज में आती है ना। C3S का अमाउंट लगभग 56% होता है। मेन पॉइंट्स को मैं बेसिकली रिवाइज कर रहा हूं। तो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की स्ट्रेंथ RHC से भी ज्यादा होती है, बाकी यूजेस बराबर होते हैं, 20 मिनट के अंदर अंदर यूज हो जाना चाहिए। IRS T40 सीमेंट आपकी इंडियन रेलवेज में रेलवे स्लीपर्स की कास्टिंग के लिए आपकी बनाई गई है ना। जनरली C3S का प्रोपोर्शन इंक्रीज होता है। क्विक सेटिंग सीमेंट जल्दी सेट होती है, 5 मिनट का इनिशियल सेटिंग टाइम, 30 मिनट का फाइनल सेटिंग टाइम। लो हीट सीमेंट, हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम होती है, तो रेट ऑफ गेनिंग ऑफ द स्ट्रेंथ इज ऑल्सो वेरी लेस। फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट, इनिशियल सेटिंग टाइम आपका वही 30 मिनट, सॉरी 60 मिनट। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। कोई भी डाउट है यहां तक पूछिए, नहीं तो आगे चलेंगे।
हेलो 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 हेलो, हाँ जी। सो बेटा, हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ द सीमेंट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोफोबिक सीमेंट। हाइड्रोफोबिक सीमेंट आईएस कोड नंबर 8043 फॉलो होता है। आईएस कोड नंबर 8043 इज बीइंग फॉलोड। हाइड्रोफोबिक सीमेंट ये पानी के साथ बेसिकली रिएक्ट नहीं करती है, तो पानी की जगह कोई भी वाटर रेपेलेंट होगा कोई ना कोई, तो लाइकवाइज द एसिटिक एसिड, द स्टीरिक एसिड, है ना, टाइप ऑफ द सीमेंट विच डू नॉट रिएक्ट्स विद द वाटर is produced by intergrinding the cement clinkers with the water repellent film forming substances likewise the stearic acid, oilic acid, है ना, उनके साथ ये बेसिकली रिएक्शन करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वायरमेंटल कंडीशंस लाइकवाइज द कोस्टल एरियाज, जो समुद्र के नजदीक हैं, हिली एरियाज में इस प्रकार की सीमेंट का यूज किया जाता है। दिस सीमेंट फाइंड्स द एप्लीकेशंस वेयर extreme environmental conditions prevails. Example the coastal area, hilly area, the high storage period, जहां पर आपका basically likewise the you can say the silos and the bunkers, है ना, जहां पर basically environment का इफेक्ट अंदर थोड़ा सा भी पेनिट्रेट ना करे, नहीं तो चीजें खराब हो जाएंगी, है ना। हाँ जी, आज के दिन लगभग एवरी सीमेंट इज कोटेड विद दिस वाटर रेपेलेंट फिल्म। वैसे तो ठीक है, जो भी ग्रेडिंग वाली सीमेंट आती हैं, ग्रेड सीमेंट बेसिकली वाटर रेपेलेंट फिल्म उनके ऊपर चढ़ाई जाती है, लेकिन अब चढ़ाना क्या, अब आपको दिखेगी थोड़ी। जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी तो सीमेंट क्लिंकर्स को आपस में जो फ्यूज करवाया होगा, तो आपको वहां पर वाटर रेपेलेंट फिल्म की जरूर चढ़ाई होगी। गेटिंग माय पॉइंट नो? तो दैट्स वाई लगभग सभी सीमेंट के ऊपर चढ़ा रहता है, लेकिन हाँ, हाइड्रोफोबिक सीमेंट पे स्टीरिक एसिड या फिर ओलिक एसिड का फिल्म काफी ज्यादा मात्रा में चढ़ा रहता है एज कंपेयर टू द अदर टाइप ऑफ सीमेंट्स। स्पेसिफिक सरफेस एरिया हाइड्रोफोबिक सीमेंट का 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम एंड एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपके सामने है। 3 दिन की स्ट्रेंथ 16 मेगापास्कल, 7 डेज स्ट्रेंथ 22 मेगापास्कल एंड 28 डेज स्ट्रेंथ वही 32 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन पर, है ना। 32 मेगापास्कल से किसी भी कंडीशन पर आपकी कम नहीं होनी चाहिए। इसका एक वीक पॉइंट भी है, आप देख रहे हैं कि सीमेंट के पार्टिकल्स के अंदर, दिस इज द सीमेंट पार्टिकल्स, दिस इज द सीमेंट पार्टिकल्स, सीमेंट पार्टिकल्स के ऊपर आपका वाटर रेपेलेंट फिल्म आपने चढ़ा दी, तो इस पार्टिकुलर सीमेंट का एक नेगेटिव पॉइंट है। द वीक पॉइंट ऑफ दिस सीमेंट इज स्मॉल स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड, क्योंकि उसको पानी मिलेगा नहीं तो हीट ऑफ हाइड्रेशन आपकी रिलीज नहीं होगी, और हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज नहीं होगी तो रेट ऑफ गेनिंग ऑफ द स्ट्रेंथ भी आपका कम हो जाएगा, रेट ऑफ गेनिंग ऑफ द स्ट्रेंथ भी आपका कम हो जाएगा। बट स्ट्रेंथ एट द एज ऑफ 20 डेज वो ठीक है, वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि वाटर रेपेलेंट जो सब्सटेंसेस है, फिल्म सब्सटेंसेस हैं, वो भी अपने एक प्रकार से हीट ऑफ हाइड्रेशन को तो इवोल्व करवाते ही करवाते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन को इवोल्व करवाते ही करवाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो नोट कीजिए, कोई भी डाउट है पूछ लीजिए यहां तक। दिस वाज द अबाउट द हाइड्रोफोबिक सीमेंट, दिस वाज अबाउट द हाइड्रोफोबिक सीमेंट, है ना। ओके, कोई भी डाउट है पूछिए, नहीं तो इतना नोट कीजिए, 8043 नंबर कोड फॉलो होता है, 8043 कोड नंबर इज बीइंग फॉलोड। ओके, हाँ जी, जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं, कोई भी डाउट आए पूछ लीजिए, है ना। जो भी स्टूडेंट्स लर्नर्स मुझे वॉच कर रहे हैं, कैरियर विल ऐप के ऊपर आपके बेहतरीन से बेहतरीन बैचेस हम लेके आते हैं, जिसमें आपको लर्निंग्स काफी ज्यादा होती हैं। अगर आप सीरियसली किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी एनरोल करवाइए कैरियर विल ऐप पे, है ना। कंप्लीट कोर्सेज, कंप्लीट वीडियोज आर अवेलेबल ओनली ऑन द कैरियर विल ऐप। ओके, हाँ जी, आइए डिस्कस करते हैं। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट क्या सजेस्ट कर रहा है, जैसे कि सीवर लाइंस वगैरह में आपका जहां पर सल्फेट का अटैक काफी ज्यादा होता है, आइए स्कोर नंबर 12330 फॉलो होता है ना। तो दिस सीमेंट ऑफर्स द हाई रेजिस्टेंस टू द अटैक ऑफ द सल्फर देन द ओपीसी, है ना। सल्फर के अटैक से उसको बचाता ही बचाता है।
सल्फर के अटैक से उसको आपका बचाता है ये, है ना। सल्फेट रेजिस्टिंग सल्फेट सीमेंट। हाँ जी, ये सीमेंट बेसिकली इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटरग्राइंडिंग द सीमेंट क्लिंकर्स सच दैट प्रोपोर्शन ऑफ द लाइन एंड एल्यूमिना इज रिड्यूस्ड। लाइन और एल्यूमिना खत्म हो जाए, जिप्सम बढ़ जाए। C3A शुड नॉट बी मोर देन 5%, क्योंकि प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ की बात ही नहीं करनी हमें, हमें इस अटैक ऑफ सल्फर से बचाना है। C3A प्लस C4AF 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों में ही सल्फर का अटैक होता है, सल्फेट का अटैक होता है। C3S और C2S के केस में आपका सल्फर का अटैक नहीं होता है, वहां पर जिप्सम जो होता है वो प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ या फिर अर्ली स्ट्रेंथ के लिए आपका उसमें ऐड करवाया जाता है। क्लियर? हाँ जी। बेसिकली जहां पर सल्फर का अटैक ज्यादा होना हो सीमेंट के ऊपर, वहां पर इस पार्टिकुलर सीमेंट का यूज पाया जाता है। एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज द सीवर्स में, सीवरेज सिस्टम में, या फिर आप लोग इसमें बात कर लेंगे HDPE पाइप, या फिर NP4 पाइप्स में, HDPE पाइप्स या फिर NP4 पाइप्स में आपका जनरली इस सीमेंट को यूज किया जाता है। फाउंडेशन वर्क में मान लीजिए आपके सोइल के अंदर सल्फेट का अमाउंट ज्यादा है, सल्फर का अमाउंट ज्यादा है, तो वहां पर भी हम लोग कह सकते हैं कि इस सीमेंट का अटैक, इस सीमेंट का यूज पाया जाता है ना, क्योंकि वहां पर भी सल्फर का अटैक आपका हो सकता है। व्हेन द कंक्रीट पाइप्स आर लेड ऑन द मार्सी एरिया, दलदली जमीन में सल्फर का अटैक हो सकता है, दैट्स वाई इस सीमेंट को यूज करते हैं। मेरीन कंस्ट्रक्शन में तो इसको यूज करेंगे करेंगे, जो भी आपका मतलब नियर बाई द सी एरिया होगा वहां पर यूज करेंगे। कैनाल के केस में, क्योंकि पानी आएगा तो हो सकता है पानी के अंदर आपका सल्फर होगा, तो कैनाल की जब लाइनिंग करवाएंगे, कैनाल की जब लाइनिंग करवाएंगे तो आपका तब भी ये सीमेंट आपका यूज होता है ना। सुपर सल्फेटेड सीमेंट भी बोल सकते हैं इसको, है ना। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3 दिन पर 10 मेगापास्कल, 7 दिन पर 16 मेगापास्कल और 28 दिन पर 33 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि OPC 33 ग्रेड का ये आपका काम जनरली करती है ना। हाँ जी। बेसिकली स्पेसिफिक सरफेस एरिया 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए, है ना। और जब हम लोग इसको ली चैटेलियर ऑपरेटस से इसको टेस्ट करवाएंगे, तो उस टाइम पर आपका एक्सपेंशन जो है वो आपका 5 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सपेंशन शुड नॉट बी मोर देन 5 mm, है ना। एक्सपेंशन आपका 5 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका जो IST है वही 30 मिनट, FST जो है वो 600 मिनट्स आपका वही सेम रहता है जो कि आपका OPC में रहता है ना। लोअर कंटेंट ऑफ C3A देन द OPC। हेलो, हमको दिन में फोन नहीं लगा यार तुम्हारा।
हाँ जी, तो यहां पर C3S का और C2S का प्रोपोर्शन लगभग बराबर रहता है भाई, 40% के आसपास C3S एंड C2S का प्रोपोर्शन। तो बेटा दिस वाज अबाउट द, यू कैन से द सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। सल्फेट के अटैक में काम आती है जनरल केस में, सीवरेज में, फाउंडेशन में, जहां पर आपका कंक्रीट के पाइप्स लगवाने हैं वहां पर, आपका मैरीन कंस्ट्रक्शन में, कैनाल वर्क्स में काम आती है। हाँ बोलो। हाँ कोई नहीं, ठीक ठीक। ओके, सो स्पेसिफिक सरफेस एरिया वही 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए, 5 mm से ज्यादा एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, है ना। IST FST बराबर रहता है। नेक्स्ट सीमेंट इज कॉल्ड एज द सुपर सल्फेटेड सीमेंट, इंपोर्टेंट सीमेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ। सुपर सल्फेटेड सीमेंट आई कोड नंबर 6909, वहां पर 12330 नंबर फॉलो था, यहां पर आपका 6909 नंबर फॉलो है, है ना। यहां पर इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, इससे पहले वाले में जो मैंने बताई है दिस वन, कि ये यहां पर आपका आया था ना, कहां गया ये, फाइननेस बोल लीजिए या फिर स्पेसिफिक सरफेस एरिया बोल लीजिए, बात बराबर ही है ना। स्पेसिफिक सरफेस एरिया और फाइननेस एक ही चीज होती है, क्लियर, वहीं पर ये चीज हम लोग डिफाइन करते हैं। सुपर सल्फेटेड सीमेंट SSA और सुपर सल्फेटेड सीमेंट IS कोड नंबर आपका 6909 फॉलो होगा, IS कोड नंबर 6909 फॉलो होगा, है ना। जहां पर आपका सल्फर का अटैक काफी ज्यादा हो वहां पर ये सीमेंट काम आती है। टाइप ऑफ द सीमेंट विच ऑफर्स द वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस टू द अटैक ऑफ द सल्फर देन द सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, बट मस्ट नॉट कंफ्यूज विद द सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। मतलब आपको यहां पर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट से बात नहीं करनी है, ये सीमेंट अलग है, वो सीमेंट अलग है, ये बहुत ही ज्यादा हाईली रेजिस्टेंट होती है फॉर द अटैक ऑफ द सल्फर, क्लियर। हाँ जी, इसको बनाने के लिए हम लोगों को बेसिकली सीमेंट के क्लिंकर्स 80 से 85% ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नाइंस स्लैग। होता क्या है ब्लास्ट फर्नाइंस स्लैग, जब आपने देखा होगा कोई भी मान लीजिए मिट्टी के बर्तन अगर जल जाते तो हल्के हल्के उसमें क्लिंकर्स होते हैं, वो फर्नेंस की स्लैग होती है बेसिकली, है ना। और 10 से 15% हार्ड बर्न्ड जिप्सम, ज्यादा जला हुआ जिप्सम 10 से 15%, है ना, सीमेंट क्लिंकर्स के साथ मिलाने के लिए, और मिलाने से आपकी ये सुपर सल्फेटेड सीमेंट आपकी बन जाती है। ये बात इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्जर दे दो। दिस सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द इंटरग्राइंडिंग ऑफ 80 से 85% ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेंस स्लैग, 10 से 15% आपका हार्ड बर्न्ट जिप्सम एंड 5% आपके सीमेंट क्लिंकर्स, उसमें से आपकी सीमेंट तैयार हो जाती है। ये प्रोपोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है, काम आएगा एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना इसको, ठीक है ना। अब इस सीमेंट की यूज वही रहता है लाइकवाइज द सीवरेज में, लाइकवाइज द आपका मैरीन कंस्ट्रक्शंस में, लाइकवाइज आपका जहां पर आपको मार्सी एरिया में पाइप्स को ले करवाना है, फाउंडेशन वर्क करवाना है एट एक्स्ट्रा, वहां पर आपका इस सीमेंट का बेसिकली यूज रहता है। वही सेम मतलब जो आपका सल्फेट रेजिस्टिंग का रहता है वही सेम आपका इसमें रहता है। ओके, दिस सीमेंट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। Fe2O3 जब मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था उस टाइम पर एक बात भी बताई थी कि आयरन ऑक्साइड्स एंड एल्कालीज एसिड्स बेसिकली अटैक ऑफ सल्फर से बचाते, अटैक ऑफ सल्फर से आपको आपकी सीमेंट को बचाते हैं। ओके, तो यहां पर बेसिकली फेरिक ऑक्साइड का अमाउंट भी आप बढ़ा सकते हैं।
3 दिन की स्ट्रेंथ 15 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। 7 डेज की स्ट्रेंथ 20 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। और 28 डेज की स्ट्रेंथ 30 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, हाँ जी। तो यहां पर आपका वही जो फाइननेस है, जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, एक्सपेंशन 5 mm, सेटिंग टाइम वही सेम 30 मिनट और आपका 600 मिनट। कीजिए नोट पर, आगे चलते हैं। कोई भी डाउट है पूछ लीजिए, नहीं तो नोट कीजिए। चले आगे। ओके, हाँ जी। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट आईएस कोड नंबर 455 फॉलो होता है। वही स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन में ब्लास्ट फर्नाइंस स्लैग, हार्ड बर्न्ट जिप्सम एज वेल एज द सीमेंट क्लिंकर्स यूज होते हैं। तो सीमेंट क्लिंकर्स intergrinding the cement clinkers, hard burnt gypsum and the granulated blast furnace slag in a very very specified proportions, है ना। ऑब्वियस बात है, जब सेम चीज है, जैसे कि हमारा सुपर सल्फेटेड सीमेंट था, तो अगर सेम चीज है तो भाई ऑब्वियसली आपका अटैक ऑफ द सल्फर को रोकेगी, हाइयर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अटैक ऑफ द सल्फर, बेटर रिफाइनमेंट ऑफ द पोर स्ट्रक्चर्स। पोर स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, जैसे कि रिटेनिंग वाल, एग्जांपल इज द रिटेनिंग वाल, आर वाल, है ना। हाँ जी। लो हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड द वेरी वेरी लो कॉस्ट। जहां पर आपके पीपीसी वर्ड आ जाता है, वहां पर बेसिकली सीमेंटीसियस कंपाउंड कम हो जाते हैं एज कंपेयर टू द फ्लाई एश। देखिएगा, आपके जो पोजोलोनिक मटेरियल होते हैं, वो पोजोलोनिक मटेरियल ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हो सकता है, फ्लाई एश हो सकता है, राइस हस्क एश हो सकता है, चावल के छिलके का राख, फ्लाई एश, जो कि हमारा यह पावर प्लांट्स वगैरह में से निकलता है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, जो कि आपके जो भट्टे होते हैं, किल्न होते हैं, जो वहां से आपके निकलते हैं, वो राख होती है, वो सस्ती मिल जाती है। तो सस्ती मिलेगी तो इस बात है कॉस्ट भी आपका कम रहेगा, है ना। हाँ जी। केमिकल रिक्वायरमेंट लगभग सेम रहती है, जो कि 33 ग्रेड ऑफ द सीमेंट, जो ओपीसी 33 रहती है, उसी की तरह ही ये सीमेंट आपकी होती है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया वही ओपीसी वाला 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, एक्सपेंशन वही 10 mm और 0.8 mm रिस्पेक्टिवली होना चाहिए। कब 10 mm, कब जब लीच एटलीरियर मेथड से आप इसको टेस्ट करेंगे तो, और 0.8% कब जब आपका ऑटोक्लेव टेस्ट यूज होगा फॉर द मेजरमेंट ऑफ द साउंडनेस। ओके, हाँ जी। बेसिकली मास कंक्रीटिंग डैम्स में, फाउंडेशंस में इस सीमेंट को हम लोग यूज करते हैं, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। आईएस कोड नंबर आपका 455 फॉलो होता है। आईएस कोड नंबर 455 इज बीइंग यूज्ड फॉर द पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, है ना। तो अभी तक अगर मैं ब्रीफ करता हूं, तो हमने डिस्कस किया अबाउट द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, अबाउट द एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, अबाउट द IRS T40 सीमेंट, अबाउट क्विक सेटिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, सल्फेटेड, हाइड्रोफोबिक, सल्फेटेड रेजिस्टेंस, सुपर सल्फेटेड सीमेंट, एंड लास्ट वन इज द पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। नाउ हमारा 10th टाइप का सीमेंट है, that is the very very important for, you can say, for practical life, that is the PPC, Portland Pozzolanic Cement, PPC। ये सबसे ज्यादा यूज प्रैक्टिकली यही यूज में आती है, मार्केट में आपको यही मिलती है। आईएस कोड नंबर 1489 फॉलो होता है, पार्ट 1। पीपीसी में लगभग 20% पोजोलोनिक मटेरियल होता है,
एंड रिमेनिंग 80% आपका सीमेंट के क्लिंकर्स होते हैं। अब जो पोजोलॉनिक मटेरियल है वो आपका ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हो सकता है, वो आपका फ्लाई एस हो सकता है, वो आपका राइस हस्क एस हो सकता है ना, वो ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हो सकता है, कुछ भी आपका हो सकता है। गेटिंग माय पैटर्न? हाँ जी। तो पोजोलॉनिक मटेरियल इज एसेंशियली सिलिशियस। अगर सिलिका बढ़ेगी, सिलिका बढ़ने का मतलब क्या बेटा? सिलिशियस का मतलब है वर्केबिलिटी बढ़ा देगा, ठीक है ना। या फिर एल्यूमिनियस कंपाउंड विच इज इटसेल्फ डू नॉट पोजेस एनी बाइंडिंग प्रॉपर्टी, कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है उसकी, कोई जोड़ के नहीं रखता उसको, है ना। बट व्हेन फाइनली ग्राइंडिंग reacts with the lime released during the hydration of the cement and results in the formation of a compound. इनिशियली उनकी कोई भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन जब वो रिएक्ट करते हैं व्हेन फाइनली ग्राइंडेड, तो उनको जब मिक्स करने के बाद एक प्रॉपर्टी निकल के आती है, लाइम रिलीज होता है। तो अब लाइम की प्रॉपर्टी क्या होती है? लाइम की प्रॉपर्टी आपकी होती है कि उसको बांध के रखता है। लाइम स्टोन की बात कर रहे हैं, अकेले लाइम की बात नहीं करेंगे। जब भी सीमेंट में बात करेंगे वो लाइम स्टोन की बात करेंगे, ना कि अकेले लाइम की। ये बात याद रखना, है ना। हम लोग लाइम पे तो बात कर ही नहीं सकते हैं, बात कर रही है लाइम स्टोन की, है ना। तो इसके बहुत प्रकार के एग्जांपल्स हैं। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, फ्लाई एश है, सिलिका फ्यूम है, राइस हस्क है, स्लेट है, सुर्खी है। सुर्खी क्या होती है? ईंट जो होती है ना, ईंट उनका चूरा जो हो गया, कच्ची ईंटों का जो चूरा होता है, दैट इज कॉल्ड एज सुर्खी, है ना। और यू कैन से द जो आपका बैट, ब्रिक बैट होती है, ब्रिक बैट या फिर कोबा जो होता है, कोबा का एक प्रकार से पाउडर फॉर्म ऑफ द ब्रिक बैट कोबा इज कॉल्ड एज द सुर्खी, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी एक आप यूज कर सकते हो एज ए बेसिकली मटेरियल, दैट इज कॉल्ड एज द पोजोलॉनिक मटेरियल। तो पोजोलॉनिक मटेरियल में सिलिशियस कंपाउंड्स हैं या फिर एल्यूमिनियस कंपाउंड है। जब उनको ग्राइंड किया जाएगा तो वो लाइम CaOH ट्वाइस, हाइड्रोलिक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स पानी के अंदर मिलेंगी, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन आपका रिलीज होगा और वहां पर वही जेल बनेगी जो हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं, दैट वाज द CSH जेल, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल, टोबरमोराइट जेल, है ना। सीमेंटीशियस कंपाउंड बना देगी। CSH जेल अगर बन रहा है तो सीमेंटीशियस कंपाउंड आपका बना देगा। ये पोजोलॉनिक मटेरियल नॉन सीमेंटीशियस कंपाउंड था। CSH जेल जब बन गया तो उसमें क्या हो गया बेटा? आपका बेसिकली सीमेंटीशियस कंपाउंड आपका बन गया। क्या बना जी? सीमेंटीशियस कंपाउंड आपका फॉर्म हो गया। गेटिंग माय पॉइंट नाउ? तो क्योंकि उसने लाइम के साथ रिएक्शन की, पानी मिला, लाइम तो था ही ना आपका, लाइम तो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है भाई। सीमेंटीशियस कंपाउंड तो भाई ये जो पोजोलॉनिक मटेरियल तो 20% है ना बस, लेकिन जो सीमेंटीशियस कंपाउंड है वो हमारा लगभग 80% है। तो जब अगर सीमेंटीशियस कंपाउंड मेरा 80% है तो वहां पर तो मेरा लाइम है पक्का। लाइम भी है, सिलिका भी है, एल्यूमिना भी है, आयरन ऑक्साइड भी है, एसिड्स भी हैं, एल्कालीज भी हैं। गेटिंग माय पॉइंट नाउ? सल्फेट भी है, कैल्शियम सल्फेट भी है, कॉपर सल्फेट भी है, कॉपर सल्फेट माय मिस्टेक, कैल्शियम सल्फेट। तो वहां पर अगर लाइम है तो लाइम इनके साथ क्या करेगा? इनके साथ रिएक्शन करेगा। ये कर गया रिएक्शन, लाइम रिएक्शन करेगा, पानी मिलाया, हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज हुई, CSH जेल बनी, सीमेंटीशियस कंपाउंड आ गया। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये ग्रेड मतलब उतनी स्ट्रेंथ नहीं अचीव कर पाएगा जितनी स्ट्रेंथ आपका OPC सीमेंट। आपका OPC सीमेंट में क्या है? 100% सीमेंटीशियस कंपाउंड है। PPC सीमेंट में क्या है? 20% आपका नॉन सीमेंटीशियस कंपाउंड है, द पोजोलॉनिक मटेरियल है, और लगभग 80% के आसपास आपका सीमेंटीशियस कंपाउंड है। 80% आपका सीमेंटीशियस कंपाउंड है। तो जब प्रीडोमिनेंट इफेक्ट किसका है? प्रीडोमिनेंट इफेक्ट आपका सीमेंटीशियस कंपाउंड का है। तो प्रीडोमिनेंट इफेक्ट सीमेंटीशियस कंपाउंड के साथ जब नॉन सीमेंटीशियस कंपाउंड आपका अगर मैच करेगा, मिलेगा, तो ऑब्वियस बात है इट विल आल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू द सीमेंटीशियस कंपाउंड, है ना।
तो ऑब्वियस बात है वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ ये कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम रहेगी एज कंपेयर टू दिस। अब स्ट्रेंथ कम रहेगी वो बात सही है, क्यूरिंग कर दो ना यार, ट्राई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपका क्या होगा, मोर अमाउंट ऑफ द क्यूरिंग गिव्स मी द मोर अमाउंट ऑफ द स्ट्रेंथ। इनिशियल स्ट्रेंथ मे बी लेस बट फाइनल स्ट्रेंथ विल बी द सेम एज दैट ऑफ द ओपीसी, है ना। दूसरी चीज, सस्ता भी तो पड़ रहा है, आपकी राख सस्ती थी ना, फ्लाई एस की, ब्लास्ट फर्नेस लेक की, राइस एस की, सुर्खी, स्लेट, सब चीजें सस्ती है ना एज कंपेयर टू द सीमेंटीशियस कंपाउंड, एज कंपेयर टू द सिलिका, एज कंपेयर टू द लाइम। तो अगर सस्ता है तो सस्ता होने के कारण स्ट्रेंथ ठीक है, ट्राई कर लो यार, कौन सा पानी कोई मतलब पानी का पैसा थोड़ी लग रहा है ना। दिस सीमेंट ऑफर्स द हाई वाटर टाइटनेस, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, लो कॉस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इज द लो कॉस्ट। आईएस कोड नंबर आपका 1489 फॉलो होता है इस पार्टिकुलर सीमेंट के लिए, है ना। लो कॉस्ट होती है ना। केमिकल अटैक्स, सल्फेट्स, हाइयर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द केमिकल अटैक्स, सल्फेट्स, क्लोराइड्स, हाइयर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द वॉल्यूम चेंजेस। जब सल्फेट का अटैक कम होगा तो वॉल्यूम के चेंजेस भी आपके कम आएंगे, मतलब साउंड सीमेंट होती है। स्लो रेट ऑफ गेन ऑफ द स्ट्रेंथ, ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी। अर्ली स्ट्रेंथ में बी सेम, ओ सॉरी माय मिस्टेक, अर्ली स्ट्रेंथ may be less than, may be less than OPC, but 28 days strength will be same as that of the OPC, है ना। अर्ली स्ट्रेंथ may be less than OPC but 28 days strength may be will be same as that of the OPC, है ना। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वही मैंने बता दिया, 3 दिन में 16, 7 डेज में 22 और 28 डेज में 33 मेगापास्कल, है ना। तो अगर मैं पीपीसी को कंपेयर करूं तो ओपीसी 33 ग्रेड के बराबर ही होती है, ओपीसी 33 ग्रेड की बराबर ही होती है। क्लोराइड एंड सल्फेट अटैक्स को रोकती है, क्लोराइड्स एंड सल्फेट अटैक्स को रोकती है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया वही 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, स्पेसिफिक सरफेस एरिया 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। IST FST सेम, and basically mass concreting example is the dam, reservoir, foundation works, उसमें आपका काम आता है। कोई भी डाउट है पूछिए, नहीं तो नोट कीजिए। 10 टाइप्स ऑफ द सीमेंट मैंने आपको पढ़ा दी। दिस वाज अबाउट द पीपीसी, द पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट। कल आपकी क्लास मोस्ट ऑफ द डे आपकी क्लासेस रहेंगी, so please give your valuable time to the classes instead of doing any another activity। ये मैं आपको स्टार्टिंग से बोल के चल रहा हूं। कल आपकी क्लास 10 o'clock to 12 o'clock भी रहेगी, और यू कैन से फ्रॉम मॉर्निंग 10 o'clock टू इवनिंग 6 o'clock तक आपकी क्लासेज हैं। लंबा सेशन होगा, बीच में आपको ब्रेक्स मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है ना। तो कल की क्लास के लिए रेडी रहो। मोस्ट प्रोबेबली एक चैप्टर हम लोग निपटाने की कोशिश करेंगे, लाइन वाला चैप्टर। ओके, हाँ जी, चले आगे। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज द हाई एल्यूमिना सीमेंट। आईएस कोड नंबर 6452 फॉलो होता है। आईएस कोड नंबर 6452 फॉलो होता है। जब एल्यूमिनियम ज्यादा है ना बेटा, समझ रहे ना, तो इस एल्यूमिनियम को पहले प्रोवाइड भी करना पड़ेगा, सॉरी उसकी स्ट्रेंथ तो ज्यादा होगी द गारंटी। नॉट अ टाइप ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट, ये बात तो सही है। आप ये मत समझना कि आपने अगर सीमेंटीशियस कंपाउंड को अगर कम कर दिया, या फिर सीमेंटीशियस कंपाउंड की जगह आप एल्यूमिनियम कंपाउंड अगर ऐड कर रहे हैं तो वो पोर्टलैंड सीमेंट बन जाएगी, उसका मीनिंग वो, ठीक है। तो बेसिकली
40% ऑफ द बॉक्साइट, यहां पर ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। बॉक्साइट 40%, 40% लाइम, 15% आयरन ऑक्साइड, सिलिका, मैग्नीशिया, और इन सब को वेरी वेरी हाई टेम्परेचर लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्यूज करवाया जाता है, ठीक है ना। तब जाकर के हाई एल्यूमिना सीमेंट आपकी बनती है। तो एल्यूमिना कंटेंट शुड नॉट बी लेस देन 32%। जब एल्यूमिनियम कंटेंट काफी ज्यादा है तो रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम टू द लाइन 0.85 टू 1.35 के बीच में लाई करना चाहिए। और ये रेशियो हम लोग बेसिकली व्हेन डिस्कस्ड अबाउट द लाइन सेचुरेशन फैक्टर, तो लाइन सेचुरेशन फैक्टर को डिस्कस करते वक्त ये चीज हम लोग वहां पर डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट होगा वो फाइनल को उसको ग्राइंड कर दिया जाता है, ग्राइंडेड कर दिया जाता है, ठीक है ना। मेन इंग्रेडिएंट इज द मोनोकैल्शियम एल्यूमिनेट, है ना। जैसे हम लोगों के वहां पर था ना C3A C2A सॉरी C3A C4AF C3S एंड C2S, लाइकवाइज दिस हियर द मेन इंग्रेडिएंट इज द कैल्शियम एल्यूमिनेट, है ना, जो कि पानी के साथ बन करके डाई कैल्शियम ऑक्टाहाइड्रेट सॉल्यूशन बना लेता है, डाई कैल्शियम ऑक्टाहाइड्रेट हाइड्रो एल्यूमिनेट बना लेता है। लाइकवाइज दिस आपका लाइम एल्यूमिना के साथ रिएक्शन करता है तो डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट एंड द यू कैन से ऑक्टाहाइड्रेट 8H2 आ गया ना, 2AlHO2 मतलब हाइड्रो एल्यूमिनेट, आपका ये रिएक्शन आपकी फाइनली बन जाती है। रिएक्शन याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिएक्शन याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको मेन याद रखना है कि इसके जो प्रोपोर्शन है ये कौन से 40% बॉक्साइट है, 40% लाइम है, 15% आयरन ऑक्साइड है ना, जिसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट सिलिका का, थोड़ा थोड़ा अमाउंट मैग्नीशिया का आप उसमें ऐड कर सकते हैं, है ना। लिटिल अमाउंट ऑफ द सिलिका एंड लिटिल अमाउंट ऑफ द मैग्नीशिया में बी एडेड। हेलो, हाँ बेटी बोलो। हेलो, हाँ जी, ठीक है बोल दूंगा। हम्म, हाँ ठीक है। ओके, सो इतना ज्यादा रिएक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको इसके केमिकल कंपोजिशंस जरूर याद रखने हैं कि बॉक्साइट भी मिलता है, लाइम भी मिलता है, और आपका 15% आपका आयरन ऑक्साइड भी मिलता है, ठीक है ना। द डाई कैल्शियम हाइड्रो एलिमिनेट, ये वाला जेल कंसोलिडेट एंड हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स क्रिस्टलाइजेस, टूट जाता है हल्के हल्के पार्ट्स में। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है हल्का हल्के पार्ट्स में आपका टूट जाना। ओके, हाँ जी। द रेट ऑफ कंसोलिडेशन एंड द क्रिस्टलाइजेशन इज हाई लीडिंग टू द रैपिड गेन ऑफ द स्ट्रेंथ। जो आपका डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट ऑक्टा हाइड्रेट सोल्यूशन जो है, इसका इकट्ठा होना और टूटना, क्रिस्टलाइजेशन, ये जल्दी जल्दी होता है। तो जितना जल्दी होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ अपनी गेन अचीव करेगा, है ना। C3A यहां पर कहीं पर भी आपको दिखा नहीं, क्योंकि यहां पर आपका बेसिकली कैल्शियम एल्यूमिनेट सब्सटेंस आपको मिला, सही है ना। तो C3A तो इतना दिखा नहीं, तो अर्ली स्ट्रेंथ की उम्मीद मत रखिए, अर्ली स्ट्रेंथ आपको नहीं मिल पाएगी। अर्ली गेन ऑफ द स्ट्रेंथ इज नॉट पॉसिबल। इट हैज गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द सल्फर एंड हाई इनिशियल सेटिंग टाइम, जल्दी नहीं हो पाएगा।
इनिशियल सेटिंग टाइम लगभग 3.5 घंटे, फाइनल सेटिंग टाइम लगभग 5 घंटे के आसपास आपका होता है। एक दिन की स्ट्रेंथ, क्योंकि एल्यूमिना का अमाउंट काफी ज्यादा है, तो लगभग 30 मेगापास्कल तक पाई जाती है। 3 दिन की स्ट्रेंथ लगभग 35 मेगापास्कल तक पाई जाती है। 20% ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन 24 आवर्स। मान लीजिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ फॉर एग्जांपल 50 मेगापास्कल जाना है, तो 50 मेगापास्कल का 20% मतलब 10 मेगापास्कल स्ट्रेंथ केवल 24 घंटे में ये अचीव कर लेगा। एंड सब्सटेंशियल स्ट्रेंथ इन 6 to 8 आवर्स। और धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज होती जाएगी और अगले 6 से 8 घंटे में स्ट्रेंथ को ज्यादा अचीव कर लेगा। हाई रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अटैक ऑफ द केमिकल्स, एसिड्स, सल्फेट्स एटसेट्रा। हाई रेजिस्टेंस अगेंस्ट द हायर टेम्परेचर। एल्यूमिना का अमाउंट ज्यादा होने के कारण आपका टेम्परेचर ससेप्टिबल आपकी होती है सीमेंट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1 डे मैंने बताया 30 मेगापास्कल, 3 days 35 मेगापास्कल, है ना। 20% ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये मैंने आपको लिखवा दिया। ओके, नो इश्यू। ये आई थिंक डबल टाइपिंग हो गई है, नो इश्यू। ओके, हाँ जी। तो भैया अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया की बात करेंगे अगर हम लोग, तो 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, वही मतलब सेम चीज जो आपका ओपीसी के लिए होता है, लगभग आपका सेम रहता है। हाँ जी। एक्सपेंशन शुड नॉट बी मोर देन द 5 ml, वही ली चैटलियर टेस्ट है, और 0.8% से ज्यादा आपका एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, है ना। प्री कास्टिंग फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में, लाइकवाइज द आपके प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट प्री कास्ट जो मेंबर्स होते हैं, लॉन्ग लाइन मेथड, होयर मेथड होता है, तो वहां पर जब कास्टिंग करवाते हैं तो उसमें आपका बेसिकली सीमेंट का जनरली यूज में आता है। सही है, हाँ जी। तो आइएगा इस सीमेंट के बारे में दोबारा डिस्कस करते हैं। हाई एल्यूमिना सीमेंट 40% बॉक्साइड, 40% लाइम, 15% आयरन ऑक्साइड होता है। जनरल केस में बेसिकली एल्यूमिना टू द लाइम रेशियो 0.85 to 1.35 होना चाहिए, है ना। किसी भी कंडीशन में एल्यूमिनियम का कंटेंट 32% से कम नहीं होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट बातें वो बता रहा हूं, है ना। रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो बहुत लेट होती है, क्योंकि C3 का अमाउंट तो है ही नहीं, तो इसलिए क्रिस्टलाइजेशन और उनका बनना, कंसोलिडेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली गेन ऑफ स्ट्रेंथ जनरल केस में देता है। IST का वैल्यू 3.5 घंटे, FST का वैल्यू 5 घंटे, 20% स्ट्रेंथ अपनी केवल 24 घंटे में ही अचीव कर लेता है, बाकी 6 से 8 घंटे में और ज्यादा स्ट्रेंथ आपकी अचीव होती जाती है। आपका हायर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अटैक ऑफ द केमिकल्स, लाइकवाइज द यू कैन से सल्फेट्स, एल्कालीज एट एक्स्ट्रा, है ना। हायर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द टेम्परेचर, 1 डे स्ट्रेंथ 30 मेगापास्कल से कम नहीं होना चाहिए, और 3 days स्ट्रेंथ 35 मेगापास्कल से कम नहीं होने चाहिए। स्पेसिफिक सरफेस एरिया 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, वही ओपीसी वाला। 5 mm से ज्यादा एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, 0.8% से ज्यादा डायमेंशंस के अंदर चेंजेस नहीं आने चाहिए, है ना। बेसिकली प्री कास्टिंग फैक्ट्री में, लाइकवाइज द यू कैन से प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट या पोस्ट टेंशनड मेंबर, प्री टेंशनड या पोस्ट टेंशनड मेंबर्स में आपकी जब फॉर एग्जांपल द कास्टिंग ऑफ द रेलवे स्लीपर्स, लॉन्ग लाइन मेथड, ओयर मेथड, है ना, वहां पर आपका ये यूज में आते हैं। कीजिए नोट, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट सीमेंट इज कॉल्ड एज द मेसनरी सीमेंट। चिनाई करने के लिए जो हम लोग सीमेंट यूज करते हैं, IS कोड नंबर 3466 नंबर यूज होता है। तो मेसनरी सीमेंट IS कोड नंबर 3466 इज यूज्ड। बेसिकली तो PPC यूज करते हैं, OPC भी यूज कर सकते हैं, तो वही बस नाम अलग है। पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर इज ग्राइंडेड, जो आपका PPC की या फिर पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट थी, मिक्सड इंटीमेटली विद द पोजोलोनिक मटेरियल, लाइकवाइज द फ्लाई एश, द कैल्साइंड क्ले,
एंड नॉन पोजोलिक मटेरियल लाइक वाइज द लाइमस्टोन, डोलोमाइट। वेस्ट मटेरियल कोई भी है, कार्बोनेटेड स्लज है, माइन फॉलिंग्स हैं, एडमिक्सचर हैं, उन सबको भी मिलाया जाता है, वेस्ट मटेरियल्स को भी मिलाया जाता है। तो पोजोलिक मटेरियल, नॉन पोजोलिक मटेरियल एंड द वेस्ट मटेरियल्स, तीनों की आपका मिक्सिंग करवाया जाता है। फाइननेस या फिर स्पेसिफिक सरफेस एरिया वही 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम तक रहता है। इनिशियल सेटिंग टाइम 90 मिनट्स, फाइनल सेटिंग टाइम 24 आवर, है ना। जितना आपका सीमेंटेशियस कंपाउंड का अमाउंट कम होता जाएगा, उतना आपका इनिशियल सेटिंग टाइम आपका बढ़ता जाएगा, उतना आपका इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, ये बात याद रखेंगे, ठीक है ना। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वही थोड़ी होती है, ज्यादा नहीं होती है, 2.5 मेगापास्कल 7 डेज पर, और 28 दिन पर 5 मेगापास्कल, काफी कम होती है। साउंडनेस में एक्सपेंशन 10 mm और 1% when tested by the ली चैटेलियर मेथड एंड द ऑटोक्लेव टेस्ट, ली चैटेलियर मेथड एंड द ऑटोक्लेव टेस्ट। इनकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, बेसिकली केवल जंक्शन बनाया आपने, ब्रिक मैसनरी में इंग्लिश बॉन्ड फ्लेमिश बॉन्ड पढ़ाऊंगा, तो जंक्शंस बनाए और जंक्शंस बना करके आपका केवल बस आपका एक चिनाई के लिए काम आती है, और इसका कोई भी खास यूज नहीं होता है। करो नोट, फिर आगे चलते हैं। अब हमारी छोटी छोटी सीमेंट बच गई। 13 नंबर सीमेंट आईएस कोड नंबर आपका 8042 नंबर यूज होता है, व्हाइट एंड द कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट। देखा होगा आपने भाई, आपका वॉश बेसिन है या फिर आपने नीचे वन पीस टॉयलेट सीट लगवाई है, तो कलरफुल पर्पज के लिए स्ट्रेंथ भी होती है और ग्रे कलर नहीं होता, मतलब सिलिका का अमाउंट बहुत ही कम होता है ना। तो स्ट्रेंथ तो होती ही होती है, बाकी बेसिकली आर्किटेक्चरल फीचर्स या फिर एस्थेटिक अपीयरेंस के पर्पज से भी आपका ये यूज में आती हैं। मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द प्योर चाक क्ले एंड द क्ले फ्री फ्रॉम द आयरन ऑक्साइड, तभी व्हाइट कलर रहता है ना, ग्रे नहीं रहता है। आयरन ऑक्साइड इम्पार्ट कलर इनटू द सीमेंट, सो इट इज रिड्यूस्ड बिलो 1%, क्योंकि आयरन ऑक्साइड ही आपका सीमेंट देता है, सीमेंट के अंदर कलर देता है, दैट्स वाई उसका परसेंटेज हम लोग थोड़ा सा कम कर देते हैं। कलर्ड सीमेंट आर बाई एडिंग बाई द 5 से 10% कलर पिगमेंट्स, 10% ये बेसिकली कलर्ड सीमेंट में आपका, जैसे कि रेड ऑक्साइड या फिर आपका फॉर एग्जांपल एक हिलंजी बोलते हैं, तो लाल कलर की होती है, तो सीमेंट तो है ही है, उसमें आपका रेड कलर मिला दिया जाता है ना, तो कलर पिगमेंट्स आपके बहुत सारे ऐड होते हैं। दिस सीमेंट हैव द प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ द सेम ओपीसी, नॉन स्ट्रेनिंग बिकॉज लो अमाउंट ऑफ द सोलुबल एल्कालीज, एल्कालीज का अमाउंट इसमें बहुत ही कम होता है। स्ट्रेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 90% रेट ऑफ द ओपीसी, ओपीसी के लगभग 90% आपकी इसकी स्ट्रेंथ आपकी होती है। यूज्ड फॉर द तेराजू फ्लोरिंग वर्क्स, वुडन फ्लोरिंग वर्क्स, बेसिकली फेस प्लास्टर ऑफ द वॉल, है ना, स्टेको, ऑर्नामेंटल वर्क्स, कास्टिंग स्टोन्स, तो इन पर्पसेस में आपका जनरली ये यूज में आपके आपके काम आते हैं, है ना। ओके, इन पर्पसेस में आपका ये काम आपका आता है, ठीक है। तो अगर दोबारा इसको डिस्कस करते हैं, तो कलर्ड सीमेंट बेसिकली प्योर चाकले की बनती है ना, तो दैट इज बेसिकली क्ले, उस चाक की बनती है, उस क्ले की बनती है, दैट शुड बी फ्री फ्रॉम द आयरन ऑक्साइड, बिकॉज आयरन ऑक्साइड उसके अंदर कलर दे देता है ना। आयरन ऑक्साइड का अमाउंट आपका 1% से कम होना चाहिए। कलर सीमेंट बनाने के लिए आपको बेसिकली कलर पिगमेंट्स ऐड कर दिए जाते हैं 5 से 10%, है ना। इसकी सेम प्रॉपर्टीज होती हैं एज दैट ऑफ द ओपीसी, नॉन स्ट्रेनिंग बिकॉज ऑफ द लो अमाउंट ऑफ द सोल्यूबल एल्कालीज, स्ट्रेंथ 90% होती है लगभग एज दैट ऑफ द ओपीसी। यूज्ड फॉर तेराजू फ्लोरिंग वर्क्स, फेस प्लास्टर ऑफ द वॉल्स, ऑर्नामेंटल वर्क्स, कास्टिंग स्टोन्स, है ना। बेसिकली स्टोन मेसनरी में भी इस पर्टिकुलर सीमेंट का हम लोग यूज कर लेते हैं। कीजिए नोट, फिर आगे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज द सेलेनिटिक सीमेंट, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज द सेलेनिटिक सीमेंट। बेसिकली पीओपी करने में ये काम आती है, टाइप ऑफ द सीमेंट इन विच 15 से 10% ऑफ द पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलाया जाता है, हैज बीन एडेड टू इंक्रीज द हार्डनिंग प्रोसेस। पीओपी में हीट ऑफ हाइड्रेशन आपकी रिलीज होती रहती, पानी मिलाते जाओगे
तो दैट्स वाई इसमें पीओपी मिलाया जाता है, हार्डनिंग प्रोसेस थोड़ा सा लेट हो जाता है ना। सेलेनेटिक सीमेंट, दो प्रकार की सीमेंट और बच गई हैं, एयर एंट्रेनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, एयर एंट्रेनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, है ना, जहां पर एयर बबल्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है सीमेंट के अंदर, स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट जहां पर एयर बबल्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, है ना। जब वो एयर बबल्स फूटेंगे तो वो स्ट्रेंथ अचीव होती जाएगी, हाईली रेजिस्टिव टुवर्ड्स द फ्रोस्ट एक्शन इन द कोल्ड इन्वायरमेंट, क्योंकि वो वाइड्स की फॉर्म में रहेंगी तो फ्रोस्ट एक्शन से आपका ये बचाएगा। ड्यू टू लो टेम्परेचर वाटर इन द सीमेंट फ्रीजेस, सीमेंट के अंदर पानी जो है वो फ्रीज हो जाता है, एंड एक्सपेंड्स दैट कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ द क्रैक्स। अब जब टेम्परेचर कम होगा तो वो फ्रीज होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो एक्सपेंड होगा। तो कूलिंग एंड डी कूलिंग या फिर कूलिंग एंड फ्रीजिंग, कूलिंग एक बार आपका हीटिंग, एक बार कूलिंग, एक बार हीटिंग, एक बार कूलिंग, दैट एक्शन इज कॉल्ड एज द फ्रॉस्ट एक्शन। तो यहां पर बेसिकली हम लोग एयर बबल्स को एंट्रैप करवा देते हैं सीमेंट के अंदर, लाइकवाइज these are the air bubbles entrapped in the cement molecules, cement molecules। जो entrained air bubbles हैं वो बेसिकली यूनिट वेट ऑफ द कंस्ट्रक्शन को कम करते हैं, ऑब्वियस बात है वाइड्स बन जाएंगे, एंड उसकी वर्केबिलिटी को बेसिकली कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में आपका उसकी वर्केबिलिटी को इंक्रीज करवा देते हैं। अब जब एयर बबल्स है बेटा तो स्ट्रेंथ तो ऑब्वियस बात है कम रहेगी, इट्स स्ट्रेंथ इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द ओपीसी, ओपीसी से बहुत ही कम स्ट्रेंथ होती है इस प्रकार की सीमेंट की, क्योंकि यहां पर आपका एयर बबल्स आ गया। सो दिस वाज अबाउट द एयर एंट्रेनिंग सीमेंट, है ना। लास्ट टाइप ऑफ द सीमेंट इज कॉल्ड एज द कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट और द डेलिक्यूसेंट सीमेंट, कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट और द डेलिक्यूसेंट सीमेंट, है ना। इस सीमेंट को कई बार एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट भी बोल देते हैं। तो यहां पर मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग कैल्शियम क्लोराइड को अपन ऐड करके चलते हैं, तो यहां पर भी CaCl2 है, दैट्स वाई यहां पर आपका कैल्शियम क्लोराइड कंटेंट आपका बढ़ाया जाता है। सिंस इट इज डेलिक्यूसेंट, डेलिक्यूसेंट का मतलब होता है कि इसको आप बेसिकली ड्राई कंडीशंस में भी स्टोर कर सकते हैं, इट कैन बी स्टोर्ड अंडर द ड्राई कंडीशंस, है ना। इट इज डेलिक्यूसेंट ना, तो इट कैन बी स्टोर्ड अंडर द ड्राई कंडीशंस आल्सो। प्रॉपर्टीज क्या है, रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इज एक्सेलरेटेड। क्यों भैया, क्योंकि CaCl2 का अमाउंट बेसिकली रेट ऑफ स्ट्रेंथ को इंक्रीज करवाता है, जिप्सम के अमाउंट बेसिकली रेट ऑफ स्ट्रेंथ को इंक्रीज करवाता है। स्ट्रेंथ गेन्ड आफ्टर 1 डे, वही 25% एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग में भी यही था, मोर देन द RHC, एंड 7 days अबाउट द 20% मोर देन द OPC और RHC, है ना। बेसिकली कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में वो भी काम आते थे, ये भी काम आएंगे। So my dear students, along with this we have completed our unit number 1, that is the cement, and in today's class we had discussed about the 16 types of the cements. So let's meet in the next class tomorrow. We will start about the first or second chapter, that is the line. So thank you so much, goodbye, and keep learning with Career Will. Thank you.